नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे बेटा संधि। क्या है संधि? दो वर्णों का मेल होने पर किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? संधि। जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल हो और कोई नियम उसमें लगाया जाता है, किसी नियम के अंतर्गत उसके अंदर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। और संधि किन के बीच होती है? स्वरों या व्यंजनों के बीच। तो हमें स्वरों का पता होना चाहिए। स्वर कितने हमारे संस्कृत में? हमारे में स्वरों की संख्या है 13। ठीक है। हमारे संस्कृत में दो एक्स्ट्रा हैं, दीर्घ री और लृ। लेकिन जो हमारा लृ है वो क्या है? केवल वैदिक संस्कृत में यूज होता है, इसलिए इसका कोई उपयोग हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। लेकिन दीर्घ ऋकार का प्रयोग हमारे सिलेबस में होता है। उसके बाद है व्यंजन। स्वर हो गए हमारे 13, व्यंजन हो गए हमारे कितने हैं? 25। कौन से व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन है हमारे 25। जब हम संधि कर रहे हैं, व्यंजन संधि की बात जब आएगी तब हमें वर्गीय व्यंजनों के बारे में पता होना चाहिए। ये है हमारा क वर्ग। क वर्ग में कितने वर्ण? वही 5। क, ख, ग, घ, अंग। बेटा इसको ना कई बच्चे अंग अंग करते हैं, लेकिन ये अंग नहीं है। क्या है? अंग। उसके बाद च, छ, ज, झ और य। त, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये हमारी जो लाइन है पूरी की पूरी वो कौन सी है? प्रथम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। उसके बाद हमें देखना है हमारा तृतीय वर्ण, और लास्ट है हमारा पंचम वर्ण। पंचम वर्ण में जितने भी हैं उनको क्या अनुस्वार होता है? पंचम वर्ण में जितने भी हमारे वर्ण हैं उनको अनुस्वार हो जाता है अलग अलग सूत्रों के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आ जाओ बेटा। हमने करी अभी संधि। संधि की परिभाषा हमने जान ली है। संधि के भेद हैं हमारे 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में भी क्या पढ़ रहे हैं हम? म के स्थान पर अनुस्वार। म के स्थान पर अनुस्वार होगा और किसी विशेष नियम के अंतर्गत। और वो नियम क्या है? मो अनुस्वार है। वो नियम है हमारा मो अनुस्वार है। पदांत म। पदांत क्या? अब पद का अंतिम वर्ण। पद का अंतिम वर्ण है म। म के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो म को अनुस्वार हो जाता है। अब आप जानोगे कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार बेटा ये वाला, किसी भी वर्ण के ऊपर जो जिसको हम बोलते हैं एक बिंदी लगी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा कब? जब पदांत में मैं हो, बीच में नहीं। जब पद के बिल्कुल अंतिम वर्ण म होगा और उसके बाद कोई व्यंजन आता है तब उस म को किस में चेंज कर देंगे हम? अनुस्वार में। जैसे पुष्प उद्यानम, व्रजंतम, मधुकरम दृष्ट्वा। अब यहाँ देखो ये क्या था? इसके बाद जो ये अनुस्वार हुआ है ये क्या था? मूल रूप में म था ये, लेकिन इसको अनुस्वार क्यों हो गया? क्योंकि इसके बाद क्या आया है? हमारा व्यंजन। नियम में भी क्या है? म के बाद कोई भी व्यंजन आता है। म के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो किसको किस में चेंज कर देंगे? म को अनुस्वार में। उसके बाद व्रजंतम, यहाँ भी देखो ये बिंदी आई है, अनुस्वार आ गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारा वर्ण क्या है? व्यंजन। और फिर मधुकरम, र के बाद क्या था? म था, लेकिन उसके ठीक बाद क्या आ रहा है? हमारा व्यंजन, इसलिए उसको भी किस में चेंज कर दिया हमने? अनुस्वार में।